जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ राजा रामचंद्र की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आज जो आपके सामने आया हूँ मैं, काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं जो करने होते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त कमल तंवर आपके अपने YouTube चैनल तंवर सॉल्यूशंस पे आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक बड़े अनोखे नए विषय पे आपका ध्यान लेके आया हूँ। हालांकि इस विषय की शुरुआत तो पुरानी ही है, परंतु ये विषय है नया थोड़ा सा। कई लोग कहते हैं कि आपकी मेरी कुंडली में दोष है इसलिए मैं परेशान चल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि मेरा मोबाइल का नंबर ख़राब है इसलिए परेशान चल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास में क्या नाम है कोई अच्छा यंत्र नहीं है मैं इसलिए परेशान हूँ। अब लोगों ने क्या करा, लोगों की इस मूर्खता का फ़ायदा उठाने के लिए, अरे आप ये माला पहन लो आपका सब अच्छा हो जाएगा, ये पत्थर पहन लो आपका सब अच्छा हो जाएगा, ये क्रिस्टल पहन लो आपका सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं तो आप अपने मोबाइल का नंबर बदल के देखो वो अच्छा हो जाएगा। आज से पहले जब मोबाइल नहीं था, 90 के दशक से पीछे पीछे चले जाओ, तब क्या लोगों के काम अटकते थे या नहीं अटकते थे, या बनते थे नहीं बनते थे? ऐसा नहीं था ना। तब भी तो सारी ही चीज़ें हो रही थी। बस बिना मतलब में दीवार में सर मारने वाली बात है। तो आप लोगों को आज भ्रम से बाहर निकालता हूँ और कुछ अच्छी जानकारी देता हूँ जो आपके काम आएंगी। मैं नहीं जानता कि मेरी जानकारी किसी को सही लगे या गलत लगे, ना ही मेरा इस बात को बोलने का जो उद्देश्य है वो किसी को परेशान या किसी को गलत साबित करना है। मैं हमेशा से कहता हूँ ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसका अपने जीवन में अनुसरण बहुत सोच समझ के करें। तंत्र भी एक विज्ञान है, ठीक है, शक्तियाँ हैं वो। अपने जीवन में इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के इन चीज़ों से जुड़े, विचार करें कि क्या जो आपके साथ समस्या है वो दरअसल समस्या काम की है, वो इन कामों से ही सॉल्व होगी। ज्योतिष या क्या नाम है तंत्र से या मंत्र से या यंत्र से काम हटेगी? कहीं उसमें कोई व्यक्तिगत भाव तो नहीं है, कोई व्यक्तिगत जुड़ाव तो नहीं है? क्या पता वो मेरी ही कोई गलती का परिणाम हो। मैं हर बार अपनी इस चीज़ को समझाता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कुंडली। देखो, अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की कुंडली बताते हैं और होती भी हैं। लगन कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, ठीक है। कुछ लोग नाड़ी शास्त्र कह के तरीके से समझाते हैं। कुंडली आपके जीवन के अंदर आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। कुंडली कोई भ्रम वाक्य नहीं होती है, ठीक है। अब एक व्यक्ति की कुंडली में ये बोला गया कि बेटा तेरे 2 बच्चे होंगे। अब भगवान ना करे किसी के लाल के साथ ऐसा हो और वो बंदा मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्या कुंडली सहायता करेगी? कुंडली का कहा कथन सत्य होगा? ठीक है, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। क्या कुंडली का कथन सत्य होगा? नहीं होगा ना। अब बात कर लेते हैं कि मैं कुंडली झूठ बोलती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कुंडली आपको दिखाएगी बेटा तेरी कुंडली में इतने वर्ष के बाद में मृत्यु योग है, उसका समाधान ही बताएगी। अब वो इंसान उतने वर्ष से पहले मर गया फिर, इसलिए सबसे पहले कुंडली से मार्गदर्शन लो, ठीक है। कुंडली क्या कह रही है, उसके बाद में अपने अंतर मन से सही ढंग से क्या नाम है चर्चा करो, अपने गुरु से सानिध्य मांगो, उनका साथ मांगो, उनसे मदद मांगो और फिर अपने जीवन को उस दिशा में लेके जाओ। ये नहीं कि कुंडली ने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तू राजा बनेगा, बहनचों में कमा, सॉरी आई एम यूजिंग, मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकल गया, क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और वो काम होगा कि नहीं होगा? कभी कभी मेरी पिछली वीडियो देखना, मुझे अग्रेशन बहुत आता है और मैंने क्या नाम है इस अग्रेशन का मैंने वचन लिया है कि मैं क्रोध नहीं करूँगा।
ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आजकल चल रही है करंगुली माला, बहुत बड़ा हुआ है ये करंगुली माला का, काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस हौवे से भी आज आपको बाहर निकालते हैं। आपने देख लिया होगा कहीं टीवी कलाकारों को ये माला पहने हुए, कहीं किसी को ये करते हुए। अरे मेरे बड़े छोटे भाइयों, मेरी बड़ी छोटी बहनों, मेरी माताओं, सबसे पहले ये जानो करंगुली माला कौन पहन सकता है और उसको पहनने का नियम क्या है। मैं खुद एक साधक हूँ। शायद किसी एक वीडियो में आपने मेरे गले में एक रुद्राक्ष की माला देखी होगी, परंतु वो भी मैं किसी दिन विशेष या साधना विशेष में पहनता हूँ। हमारे भगवान के चिन्हों का मजाक हम लोग स्वयं बनाते हैं। आप ये देखिए, गाड़ी के अंदर बड़े श्रद्धा भाव से हनुमान जी बिठा देंगे, महादेव जी बिठा देंगे, और उसी गाड़ी के अंदर बैठ करके मदिरा पान करेंगे, उसी गाड़ी के अंदर बैठ के मांसाहार भी आ रहा होगा। तो सोचो, ये बहुत सोचने वाली बात है कि करंगुली माला पहनने के नियम क्या है और करंगुली माला दरअसल पहन कौन सकता है। तो मैं बता देता हूँ। अब जो मेरी बात से सरोकार ना रखे, जिनको बुरा लगे, माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और जो सरोकार रखते हैं उनको एक अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ। करंगुली माला सिर्फ एक साधक पहन सकता है, जिसने गुरु से ज्ञान लिया हो, जिसको पास में, और वो ज्ञान वो नहीं, वो कंठी माला वाला ज्ञान नहीं, जो किसी बड़े संत, बड़े साधु, जैसे हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे श्री पूज्य अग्नि अखाड़े के, निरंजनी अखाड़े के पीठाधिपति जी हैं, कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो सिद्ध साधु हैं, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त करा हो, जिनको धर्म का अच्छा ज्ञान हो, वो करंगुली माला पहन सकता है। दूसरी बात, करंगुली माला अघोरी पहन सकता है। जिस तरह रुद्राक्ष की तपन को, लोगों को पता है कि रुद्राक्ष ठंडा ही देता है, परंतु रुद्राक्ष तपन भी देता है। रुद्राक्ष की तपन को धारण करने के लिए शंकर भगवान की कृपा अनिवार्य है। उसी प्रकार से करंगुली माला पहनने के लिए गुरु का सानिध्य अनिवार्य है। अन्यथा करंगुली माला आपको सुख देगी नहीं देगी ये तो नहीं पता, परंतु एक अच्छी खासी बीमारी जरूर दे देगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, दावा दे से कह रहा हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को जो नुगरा हो, मतलब उसने कोई गुरु नहीं बनाया हो, उसको करंगुली माला पहना के देखो, 6 महीने के पश्चात उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य मिलेगी, और नहीं मिली तो आप जो कहोगे मैं हारने को तैयार हूं। अब बात कर लेते हैं अंक ज्योतिष की। तो देखो, नंबरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, परंतु वो नंबर किसी आधुनिक चीज से जुड़ करके आपको प्रभावित दे, इस बात से मैं सरोकार नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले अंक ज्योतिष कैसे काम करता है इसको समझिए। आपकी जन्म तारीखों का सारा सम, क्या नाम है, तारीख, महीना और क्या नाम है, साल बन करके एक सम बनता है। वो एक सिंगल डिजिट जो सम होता है, वो आपका मूलांक होता है, आपका मूलांक होता है। और उस मूलांक के घटते बढ़ते क्रम के साथ चलने वाले कुछ अंक होते हैं जो आपको लाभप्रद होते हैं, ठीक है। परंतु वो अंक आप बिल्ला बना के गले में पहन लो, ठीक है, उस अंक को अपने मोबाइल में शामिल कर लो, अपनी वाहन के नंबर में शामिल कर लो, तो भैया ऐसा नहीं होता है। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो, ये सरासर मिथ है, सरासर भ्रम है, ठीक है। मूलांक कैसे काम करता है, आप कोई निवास लो तो आपका जो मूलांक है उस संबंधित तारीख पे ले लो। मान लो जैसे किसी का मूलांक 5 है, तो वो अपना मकान 23 तारीख को ले, 14 तारीख को ले, तो 3 और 2 और 3 5, 4 और 1 5, ठीक है, या 5 तारीख को ले, ठीक है। ऐसी तारीखों पे वो अपना मकान ले जिससे उसका मूलांक का सम निकलता हो, उसका मूलांक निकलता हो। अपने घर का पता, निवास प्रभावित करता है, क्योंकि आप वहाँ शयन करते हैं, रात को रहते हैं, तो अपने घर का पता आप चाहें तो अपने मूलांक के हिसाब से घर का मकान भी ले सकते हैं। वाहन का मूलांक से कोई लेना देना नहीं होता है, वाहन का होता है नंबरों से, कि हाँ भाई आप कैसा नंबर लेते हैं। जैसे कि 8 नंबर अगर आपके वाहन में है तो वो आपको तकलीफ देगा,
ठीक है। 6 नंबर आपके वाहन में एक से ज़्यादा बार आएगा तो वो तकलीफ देगा। वाहन में सबसे अच्छा मूलांक होता है 0। आप आगे के या पीछे के या बीच के नंबर कोई से भी लो, परंतु उसके अंदर 0 अगर आ रहा है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन नंबर है वाहन के चलते। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा आप लोगों के साथ में ज्ञान साझा करा, कुछ भ्रम दूर करने की कोशिश करी, परंतु इस सब के ऊपर मेरी एक संक्षिप्त वीडियो आएगी। करंगुली माला और भी 2-3 मालाएं हैं, कमलगट्टे की, तुलसी की और रुद्राक्ष की, काले हकी की। इन मालाओं के ऊपर मैं एक संक्षिप्त वीडियो जरूर लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा। मूलांक के ऊपर भी मैं एक संक्षिप्त वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, समझाऊंगा कौन सा मूलांक कैसे काम करता है। अब जैसा कि वीडियो के अंत के अंदर मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ अपनी हर वीडियो में, जो इंसान, कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी दोष से ग्रस्त इंसान कर सकता है, किसी भी अवस्था का इंसान कर सकता है। तो आज का जो आपके लिए विशेष उपाय है वो उपाय है कारोबार के अंदर निरंतर रूप से गिरावट का आना और निवेश की गई पूंजी के जो टारगेट होते हैं, निवेश जितने हमने हमारे कारोबार में 10 लाख निवेश करा, उस 10 लाख को अचीव ना कर पाना, उस घाटे में आना। इससे बचने के लिए क्या करें, आज मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ इसके लिए। और बहुत सहज और बहुत सरल उपाय है, आप लोग कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट उपाय नहीं है। हमारे कई पूज्य श्री इस उपाय को बताते हैं, बड़े बड़े संत योगी महात्मा इस उपाय को बताते हैं, परंतु इसको करने का सही तरीका लोग समझ नहीं पाते हैं, करना कैसा है। देखो, आपको क्या करना है, आप बृहस्पतिवार की रात को एक अनार लेकर के आइए, और अनार है ना अनतुला हो। भाई फ्रूट वाले भैया को बोला, भाई ये अनार मैंने उठा लिया, इसके पैसे बता, तोल मत। तो उस अनार की मुंह मांगी कीमत दिया उसे ये मत बोलो तूने बोले 50 भैया 40 ले ले, नहीं ये ले, तेरे 50 तो 50 ले ले, ठीक है। और अब कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारे पास तो अनार खरीदने के ही पैसे नहीं है, तो भैया मांग लाओ, दान मांग लाओ, ठीक है। भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं, हमारे पुरखों ने कहा है कि भाई भीख मांगने में शर्म मत करिए, चोरी में कर लियो, ठीक है। तो चोरी करने के लिए नहीं बोलूँगा, भिक्षा में मांग लो। बोला भैया यार एक अनार दे दो, बोल दो आपको पैसे कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा, ठीक है। तो उस अनार को बृहस्पतिवार की रात को ला करके और उसे छीलिए, उसका एक एक दाना दाना बिखेरिए, ठीक है। और शुक्रवार को सवेरे उस अनार के का रस निकालिए, उन दानों का रस निकालिए, चाहे आप 2 चमची ही निकाल पाएँ, मेहनत करिए, बढ़िया शुद्ध तरीके से नहा धो करके उसका रस निकालिए। और श्वेत कपड़े पहनिए, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, ठीक है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद में बहुत जरा सी लाल मसूर की दाल, आधी चमची के बराबर लाल मसूर की दाल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए या जल ले लीजिए, ठीक। और या तो पॉसिबल हो, ये अब जो 2 चीज़ बता रहा हूँ ये मतलब कि ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो कोई सफ़ेद रंग की मिठाई ले लीजिए और गन्ने का रस ले लीजिए। ये दोनों ऑप्शनल हैं, अगर हो तो लीजिए, नहीं है तो अनार का रस, जल और लाल मसूर की दाल पर्याप्त है। और सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य हैं, सफ़ेद वस्त्र ही पहनने हैं। शुक्रवार को सवेरे जितना शीघ्र हो सके, यदि आप महाकाल उज्जैन के स्नान के समय के, भस्म आरती के स्नान के समय को अपने मंदिर के समय के जल अभिषेक से मैच कर पाए तो अत्यंत लाभ मिलेगा, मेरी जवाबदारी। तो मंदिर में जाकर के शंकर भगवान को अनार के रस और जल के साथ में अभिषेक कराइए, चढ़ाइए उन्हें, और लाल मसूर की दाल थोड़ी सी उनके शिवलिंग पे रख करके आके बोलिए कि हे प्रभु कृपा करिए, दया निधान करुणामयी भक्त वत्सल भगवान। बस इतना सा कह दिएगा, और मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को 5 शुक्रवार कर लीजिए, बस 5। मैंने आज ये उपाय वीडियो पे साझा करा है, हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस उपाय को बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे बताते हैं, सही तरीका कोई नहीं बताता। और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, किसी भी चैनल के ऊपर किसी ने गारंटी नहीं ली होगी, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। 3 शुक्रवार में आपको लाभ प्राप्त होगा, 110% लाभ प्राप्त होगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस चीज़ को अपने जीवन का एक सूत्रधार बना ले तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको कर कौन सकता है? इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, ब्याहता हो अब्याहता हो, कुंवारी कन्या कर सकती है, सुहागन स्त्री कर सकती है,
विधवा स्त्री भी कर सकती है, इसको कोई भी कर सकता है। 14 वर्ष से और 100 वर्ष की आयु का, चाहे नर हो चाहे मादा हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मुझसे बात करने की कोई फीस नहीं है, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मुझसे बात करने का समय डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान शिव की आप पे मंगल कृपा हो, आप का जीवन सुखमय हो, परिवार निरोगी हो, इसी मनोकामना के साथ जय भैरवनाथ की, जय श्री राम।